नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार एसएससी का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो दोस्तों, हम लोग सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश को स्थिरता प्रदान किया। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी एवं बाबर के बीच। चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हो गई। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब ने अपनी राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। औरंगजेब का जन्म गुजरात के दुहाद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब ने शासन का आधार कुरान और मुस्लिम कानूनों को बनाया था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, उसके बाद हुमायूं। तो हुमायूं 1530 से 1540 और फिर पुनः 1555 से 1556। हुमायूं के बाद आता है अकबर। तो अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। और अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक। उसके बाद जहांगीर 1628 से 1658 तक। और फिर आता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक। अगला क्वेश्चन है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएस का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338 ए में वर्णन है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था।
जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो यह बैठक 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की। जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, तो वह है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय 1945 में श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाया। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 1992। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बारी द्वाब डैश के बीच का क्षेत्र है। बारी द्वाब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो बारी द्वाब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। आब का अर्थ है पानी। दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जेच दोआब के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र रेचना दोआब नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र बिष्ट दोआब
कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हुगली नदी के मध्य से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से जुड़ता है। हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, यह नदी बहुत ही विश्वासघाती नदी है। हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे नगर बसा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो वह है पंजाब, ऑप्शन डी पंजाब। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अंबाला। अंबाला शहर स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखर चूहिमानी से निकलती है। सिंधु नदी में मिठनकोट के पास झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां मिलती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा की धाराएं सम्मिलित रूप से देवप्रयाग के बाद से गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो रोगकर त्योहार असम में मनाया जाता है। रोगकर त्योहार असम में मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यह क्वेश्चन सब रीजनिंग से है, तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन नहीं होता है एल्कोहल और ग्लूकोज बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, तो इसका जो सही उत्तर है, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड एक
उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करता है वह है वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो यह है जनरेटर। जनरेटर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा तो 112 मिली। 112 मिली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। 108, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त बैठक धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में आहूत नहीं की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? तो 28%, ऑप्शन बी 28%। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर 28% है, वही न्यूनतम दर 0% है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दरों को 5 स्लैबों में बांटा गया है।
0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो यह बिहार के जमुई जिला में है। बिहार के जमुई जिला में है। इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। जमुई जिला में नागी डैम पक्षी अभयारण्य भी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अनुसार 25 फरवरी 1984 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्री अब्दुल बारी। श्री अब्दुल बारी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। श्री देवशरण सिंह विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष हुए थे। श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह संगठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। यह संगठन की गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा था। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल रहे। जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में अपने सहयोगी कार्तिक प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के सहयोग से आजाद दास्ता का गठन किया था। आजाद दास्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देशन में नेपाल के राजविलास जंगल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह है मालदीव। मालदीव, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 50,000। ऑप्शन बी 50,000। शिशु उद्यम के तहत 50,000 की ऋण व्यवस्था है। किशोर उद्यम के तहत 50,000 से 5 लाख तक की ऋण व्यवस्था है और तरुण उद्यम के तहत 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1954। ऑप्शन सी 1954। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में बदल दिया गया। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। पद्म
भूषण पुरस्कार 17 लोगों को दिया गया और पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को दिया गया। वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनीता देसाई। अनीता देसाई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सितार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सितार। वर्ष 2018 में अरविंद पारिख को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गुप्त वंश। ऑप्शन सी गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो 75 दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 75 दिन। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंध है। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर है 82.14%, जबकि महिला साक्षरता दर है 64.46%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध को बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिलों के लिए कावेरी नदी पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है यान मार्टेल। ऑप्शन डी यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई 2001 में प्रकाशित यान मार्टेल द्वारा कनाडाई साहसिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हंटर समिति। ऑप्शन डी हंटर समिति इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो क्रोएशिया। क्रोएशिया ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो यह कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो वह जल डमरू मध्य है बोरिंग जल डमरू मध्य। बोरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश घना की राजधानी कहाँ है? तो घना की राजधानी है अक्रा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अस्मरा इरिट्रिया की राजधानी है। मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है। डकार सेनेगल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है मंगोलिया देश। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया। ऑप्शन डी 2006। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2021 बनाया गया है। बिहार में नगरपालिका का चुनाव 2 चरणों में दिसंबर 2022 में हुआ है। बिहार में प्रथम बार मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनताओं द्वारा किया गया है।
बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक प्रसाद है, जनवरी 2023 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक था। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश। 2022 में बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3167 है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए भारत इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, साहित्य क्षेत्र। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो वह राज्य है झारखंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 126। यह रिपोर्ट यूएनएसडीएस द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश फिनलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 161वां है, जबकि 2022 में 150वां था। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन जो कि मैथ से है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अर्धचालक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अर्धचालक। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एल्डिहाइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है Cu। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है Cu, मतलब तांबा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है? तो लगभग 2 होता है, 2। रक्त का पीएच मान 7.36 से 7.42। आंसू का पीएच मान 7.4। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 448 मिली। ऑप्शन सी 448 मिली। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो उपरोक्त सभी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है? आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है? तो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो वह रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। प्राथमिक से द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो यह सदस्य है मीमोसैसी। मीमोसैसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रुई मालवेसी कुल का, अलसी लाइनेसी का, जूट टिलियेसी का और नारियल पॉल्मी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन नंबर 112 है, पेप्टिक वर्म की जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रॉबिन वारेन बैरी मार्शल। ए और बी दोनों। किसी पारितंत्र में अपघटक, किसी पारितंत्र में अपघटक तो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, केब रोग का दूसरा नाम है? केब रोग का दूसरा नाम है? तो केब रोग का दूसरा नाम है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो यह होते हैं जल द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इससे आगे अब रीजनिंग का प्रश्न है,
तो आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।